Thank you, Jesus. Thank you, Father. Worship you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. आप सभी का वेट हो रहा है। अगर आप लोग लाइव अभी हैं तो मेरे साथ जुड़े आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं। 3 लोग जुड़ गए हैं, 6 लोग हो गए। सुरेश कामले साहब भी देख रहे हैं। 7 लोग जुड़ गए हैं। क्या बात है, वाव। 8 लोग हो गए। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल राज आप अचानक रात को मुझे लगता है 11-20 हो गए हैं, मैं अचानक से लाइव आया हूं और उसकी एक वजह है। अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो ज़रा नीचे कोई टाइप करके बता दें कि आपको आवाज़ ठीक से आ रही है। अगर विजुअल क्लियर है आपके स्क्रीन के ऊपर तो वो भी बता दें प्लीज़। अजय मैक्स हेलो बोल रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, हिलो बोल रहे हैं। चंदर ठाकुर प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। विशाल गायकवाड़, अरे देवा भी देख रहा है। देवा नीचे टाइप करो अगर आवाज़ ठीक है। अनीता जी भी देख रही हैं, अनीता एल्विन जोसेफ। अजय मैक्स कह रहे हैं कि ओके बट व्हाट ओके। हेलो पास्टर संदेश शेजाओ, थैंक यू लॉर्ड। ओके, चंद्रा कह रहे हैं कि वॉइस ठीक है। सुरेश कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू सो मच। ना मैं अचानक इसलिए आया हूँ दोस्तों, मैं दरअसल अभी हैदराबाद में हूँ। आपको पता होगा तेलंगाना हैदराबाद। और यहाँ पे एक पास्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई और बहुत ही दुखद एक विषय मैंने सुना है जिसको लेकर मैं बहुत अपसेट हो गया। पास्टर साहब का नाम नहीं बताऊंगा, मेरे अच्छे मित्र हैं वो। और लेकिन जो विषय है, जो हमारी बातचीत हुई, मैं उसको आपके बीच में रखूंगा और साथ ही साथ इसके ऊपर एक प्रॉपर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं कुछ समय के लिए आया हूँ, शायद 20-25 मिनट बात करूँगा, अगर ज़्यादा होता है तो भी देखते हैं। और वो है 2 चीज़ है, एक है होली स्पिरिट और दूसरा है गिफ्ट। मैं रिपीट करता हूँ, एक है होली स्पिरिट और दूसरा है गिफ्ट। जब पास्टर से मैं बात कर रहा था अभी, जो हैदराबाद में मुझे जिन्होंने मीटिंग का ऑर्गेनाइज़ किया, उनकी बातें सुनकर मुझे बेहद जो है दुख पहुंचा। और मैं सोच में पड़ गया कि कैसी मसीहत या किस तरह के विचारधारा बाइबल के मसीहत को लेकर आज हम चल रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत सख्त, बहुत कठोर शब्दों में और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा अलग है और उसके दान और उसके फल अलग हैं। पवित्र आत्मा फल नहीं है, पवित्र आत्मा गिफ्ट्स या दान नहीं है। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर के जगह पे ही रखिए, उसको किसी प्रकार का चीज़ों में मिक्स मत करिए। जब हम कहते हैं ट्रियोन गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वन गॉड, 3 पर्सनैलिटीज़, एंड दिस 3 पर्सनैलिटीज़ आर दे बोथ आर, तीनों भी बोथ आर गॉड। मैं रिपीट करता हूँ, फादर इज़ गॉड, होली स्पिरिट इज़ गॉड एंड सन इज़ गॉड। फादर, सन, होली स्पिरिट, ये सब के सब परमेश्वर है। आप पवित्र आत्मा को किसी चीज़ में मिक्स नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के कार्य अनेक हैं, यीशु मसीह के भी कार्य अनेक है, परमेश्वर पिता के भी कार्य अनेक है। आप कार्यों को अलग रखिए, परमेश्वर को अलग रखिए, मिक्स मत करिए। अब पवित्र आत्मा के विषय में कुछ लोगों ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। जब कुछ लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ, तो उसका सीधा कनेक्शन करते हैं उनके दानों से, गिफ्ट से। 9 प्रकार के गिफ्ट्स हैं,
पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 8 से लेकर आप 10 तक पढ़ लीजिएगा तो पता चलता है वहाँ पर कम से कम 9 प्रकार के गिफ्ट्स हैं। गलातियों की किताब 5वां अध्याय अगर आप 22 से पढ़ोगे तो वहाँ पे 9 प्रकार के फल हैं। तो ये फल अलग है, गिफ्ट्स अलग हैं और साथ ही साथ पवित्र आत्मा अलग है। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। मैं बड़े सख्त शब्दों में, बड़े गुस्से के साथ और बड़ी कठोरता के साथ भारत के, मुंबई के, नागपुर के, पूना के, भारत के 29 राज्य के और उन सभी बाइबल टीचरों को, उन सभी स्टेज के प्रचारकों को, चर्च के प्रीचरों को, कन्वेंशन स्पीकरों को, सुपर नेचुरल पावर करने वाले टीचरों को, वो चाहे कोई भी हो, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर आप लोग परमेश्वर के वचन के साथ में मिलावट करके भोली भाली लोगों को उल्लू बनाने का काम मत करिए। दरअसल जब मैं गाना गाता था, वर्शिप करता था, तो मैं इनके अंदर नहीं जाता था, मैं ऊपर ऊपर से देखता था और मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही अंदर घुसना शुरू किया तो पता चला कि बहुत सारे गड़बड़ मसीहत के अंदर आई हुई है। अब कुछ मैं मूर्ख शब्द इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि पौलुस ने भी मूर्खता का शब्द इस्तेमाल किया गलातियों की किताब 3 अध्याय वचन 1 में। मैं मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ उन लोगों को क्योंकि मूर्खता का काम कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अभी जो इस वीडियो को देख रहा है वो, जो भविष्य में इसको देखेगा वो, जब ये YouTube पे अपलोड होगा जो YouTube पे देख रहा है वो, मैं उन सभी को वार्न करना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाइए। मैं रिपीट करता हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाइए। अपने प्रचार को ठीक करिए, अपने संदेश को ठीक करिए, अपने डॉक्ट्रियंस को ठीक करिए। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा ही रखिए, उसको किसी प्रकार का दान मत बनाइए, दान को दान रखिए, उसको किसी प्रकार का परमेश्वर मत बनाइए। अब मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ। एक पास्टर जिसके साथ अभी मैं हैदराबाद में मिला हूँ, उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखित हो गया। जानते हो क्या कहा उन्होंने कहा कि पास्टर डैनियल, मैं जब से मसीहत में आया हूँ मुझे एक चीज़ अन्य भाषा के बारे में, मैं रिपीट करता, स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा के बारे में मुझे इतना बोला गया कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। कानों के पास आकर वो कहते हैं कि आपको ऐसा रिपीट करना है, रिपीट करना है, आपको ऐसा बोलना है, आपको ऐसा बोलना है। और उसके चलते वो पास्टर कहता है कि जब मेरे को पता चला कि मुझे जब तक परमेश्वर नहीं देता, जब तक पवित्र आत्मा मुझे नहीं देता, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो विषय अलग है। मुझे जब तक नहीं देता, मैं पास्टर की बात कर रहा हूँ जिनके साथ ये घटना घटी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जब तक मुझे नहीं देता मैं कैसे बोलूँ, मैं दूसरों की नकल कर कर कैसे अन्य भाषा में बात करूँ, मैं दूसरों का कॉपी कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता कॉपी। तो जानते हो उस पास्टर को, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि पता चल जाएगा, इसलिए मैं केवल जनरल में बात कर रहा हूँ। आगे आप लोग समझदार हैं और आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन से पास्टर की और कौन से स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुनिएगा। उनको कहा गया कि अगर आप ये अन्य भाषा जो हम बात करते हैं, जिसको मैं अपने वीडियो में जिब्रिश बोल चुका हूँ, वो कहते हैं अगर आप बात नहीं करते हो तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आप देखो कितनी गजब की बात है और कितनी बड़ी मूर्खता है, फुलिशनेस है ये। मैं वापस कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने प्रचारकों, जितनी जल्दी हो सकता है सुधरो, नहीं तो परमेश्वर का कोप, न्याय के दिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यीशु ने कहा है सब बर्दाश्त है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ, पवित्र आत्मा के बारे में कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं है। अगर आप उसको गलत करोगे, गलत इंटरप्रेट नहीं करना है, गलत तरीके से नहीं बोलना है। अगर हिम्मत है तो डंके की चोट पे स्क्रिप्चर निकाल के बात करना है। वो कहते हैं पास्टर जी जिनके मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल, जब से मैंने उनको कहा कि मुझे जब तक पवित्र आत्मा नहीं देगा, जो तुम लोग भाषा में बात करते हो या जो जिसको तुम अन्य भाषा कहते हो, मैं बात नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी कॉपी नहीं कर सकता, मैं नकल नहीं कर सकता। अब जितने लोग जो फेसबुक पे अभी जुड़े हुए मेरे साथ में, मैं उनको सीधा एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम कॉपी करें? नीचे टाइप करके बता देना, क्या हम किसी की अन्य भाषा की कॉपी करें? मेरा सीधा सवाल है। तुम पंजाब के लोग हो, तुम आंध्र प्रदेश के लोग हो, तुम चेन्नई के लोग हो, आप जो भी हैं, आप जो भी हैं,
आप नागपुर के, पूना के, मुंबई के, कोल्हापुर, शोलापुर, गुजरात, राजस्थान, क्या हम किसी की अन्य भाषा को कॉपी करें? मेरा सीधा सवाल है आप लोगों से। वीडियो इंटरप्टिंग, इसका मतलब क्या है? विजुअल क्लियर है? ज़रा बताइए प्लीज़, कोई भी जो देख रहे हैं। अगर वीडियो क्लियर है तो मुझे बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं वापस कहता हूँ। ओके, क्या चक्कर है? क्या हो सकता है? वीडियो क्लियर क्यों नहीं है? ओके, एक मिनट देखते हैं। ओके, मुझे अभी बताइए, अभी ठीक है? अगर अभी वीडियो क्लियर है? नो, अभी भी नहीं है। ओके, प्लीज़ कोई बताए कि क्या वीडियो क्लियर है? ओके, यस, ऑल आर क्लियर। थैंक यू सुरेश कामले साहब। चलिए वापस आता हूँ। मैं फिर पूछूंगा, जितने भी अभी देख रहे हैं और जो फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे देखेंगे, मैं उनको भी पूछूंगा, क्या हम किसी की कॉपी करें? मेरा सीधा सवाल है। ओके, विशाल गायकवाड़ कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं पास्टर, आपसे सहमत हूं। वेरी गुड। देवेंद्र कहता है कि क्लियर है सब कुछ। ठीक है, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या हम अन्य भाषा कॉपी करें? पहला सवाल ये है, अन्य भाषा है या नहीं है? मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, वापस बनाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं सुनकर आया हूं एक पास्टर के मुंह से, उस पास्टर के साथ में अभी देखो मूर्खता कहां तक जा रही है। चंदर ठाकुर कह रहे नो कॉपिंग, राइट। अभी देखो मूर्खता कहां है, देखो। बड़े ध्यान से सुनना। वो पास्टर ने कहा कि सर मैं आपको कॉपी नहीं करूंगा। तो आपको पता है क्या किया उन लोगों ने? और वो भी पास्टर्स हैं। उन लोगों ने इस पास्टर के साथ में दोस्ती तोड़ दी। मैं रिपीट करता हूं, उन पास्टरों ने इस पास्टर के साथ में, जो मेरे मित्र हैं अभी, उनके साथ में दोस्ती तोड़ दी। कैन यू बिलीव दिस? और मैं कुछ वचन अभी आपको पढ़वाऊंगा। कुलदीप मसीह बोल रहे हैं, यस ब्रदर यू आर राइट। आज सभी लोग अन्य भाषा नहीं, अन्य भाषा नहीं, हाँ राइट है ना। कॉपी गलत है, कॉपी गलत है मेरे दोस्त, कॉपी गलत है। ओके। मैं आपको कुछ वचन पढ़वाऊंगा अभी। मैं रिपीट करता हूं, आप अन्य भाषा में बात करो या ना करो, आपके पास में दान हो या ना हो, आपके पास में कोई भी मिनिस्ट्री हो या ना हो, आप अगर विश्वासी हैं, आपने यीशु को स्वीकार कर लिया, उसी पल और उसी दिन, मैं रिपीट करता हूं, उसी पल और उसी दिन पवित्र आत्मा उस विश्वासी भाई हो या बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अंदर आ जाता है। ही ड्वेल्स इनसाइड ऑफ हिम, ही ड्वेल्स इनसाइड ऑफ हिम। आप है मेरे साथ में? तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर कोई ऐसा बोलता है, बड़े ध्यान से सुनना, फिर गुस्से में बात कर रहा हूं, अगर मुझे कोई ऐसा बोलता है कि डैनियल राज, आप अगर पवित्र आत्मा के किसी वरदान में से एक दान को अगर आप नहीं लेते या नहीं बोलते तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो मैं तो उसको बोलूँगा कि तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा। फिर और तुमको तो फिर पूरी तरह से वापस यीशु को स्वीकार करना होगा। तुम तो इतने बड़े गलत ट्रैक पे हो कि तुम्हारा तो फिर कोई हिसाब ही नहीं है साहब। और अगर तुम जैसे लोग जो ये सिखाते हैं कि जिसके पास में अन्य भाषा का दान नहीं है या वरदान नहीं है या पवित्र आत्मा का कोई दान नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे को तो चर्च के पुलपिट से उतार देना चाहिए सबसे पहला, क्योंकि तुम खुद ही बिगड़े हो तो तुम पूरे कलीसिया को बिगाड़ दोगे। और ऐसे लोग जो यूट्यूब और फेसबुक और नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अगर तुम ये प्रचार करते हो कि अगर आपके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है तो आपके पास में पवित्र आत्मा नहीं है, तुमको ये हक दिया किसने ये बोलने का? तुम कौन होते हो? कौन हो? ऊपर बैठा परमेश्वर ऐसा कोई वचन लिख कर गया है कि जहाँ पर ये लिखा है कि अगर आपके पास में ये दान नहीं है तो आपके पास में पवित्र आत्मा नहीं है? मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दीजिए, मैं आपको सच कहता हूँ, यूट्यूब पे आना, फेसबुक पे आना छोड़ दूंगा। एक वचन निकाल के बताइए।
एक वचन निकाल के बताइए। यस डॉक्टर अबा एक्का, होली स्पिरिट ड्वेल्स इन अस। एग्जैक्टली, आप है मेरे साथ में। डीजे नायक पूछ रहा है अन्य भाषा ज़्यादा बोलना ज़रूरी है। मैं उनसे कहना चाहूँगा मेरा वीडियो जाकर चेक करिए, अन्य भाषा के ऊपर मैंने बात किया हुआ है। मैं वापस कहता हूँ, अगर ऐसा कोई प्रचार करता है कि अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हो तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मैं कहना चाहूँगा उस व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, नहीं तो तुम खुद भी बिगड़ोगे और दूसरों को भी बिगाड़ोगे। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको कुछ वचन बताता हूँ और इस वचन का अपोजिट काउंटर डाल के बताइए आप लोग। इस वचन को मुझे गलत साबित करके बताइए आप लोग। ओपन चैलेंज है आपको, वापस कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज है आपको। वो चाहे साउथ का पास्टर हो, नॉर्थ का पास्टर हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ। अभी जो मैं पढ़वा रहा हूँ ना, उसका मुझे आप इसका दूसरा स्क्रिप्चर मेरे अगेंस्ट में निकाल कर बताइए। आपको ओपन चैलेंज है मेरा, और अगर नहीं मिलेगा ना तो अपने आप को चेंज करना फिर, ओके। और बेचारी भोली भाली पब्लिक है ना, जो अभी जनरेशन और अगली जनरेशन जो तैयार हो रही है, कम से कम उनको उल्लू बनाना बंद करिए। मैं हर स्टेट घूम रहा हूँ आजकल, मैं छोटी कलीसिया, बड़ी कलीसिया, नेशनल, इंटरनेशनल, मैं हर जगह पे जा रहा हूँ आजकल। और जिसको 18 पता होता है उसको 17 मत सिखाया करो। आपको खुद का आप जो खुद प्रचारक करते हो ना, पुलपिट पे खड़े होके चीख चीख के, आपको पहली बात खुद ही नहीं पता है कि वचन क्या है। आपको खुद को नहीं पता है पहली बात, आप दूसरे को क्या बता रहे हो सर। इसलिए यीशु ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आप दूसरों को बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो मेरे भाई तुम्हारे पास कहाँ से आ गया पवित्र आत्मा? कौन सी आत्मा में बात कर रहे हो? इस वचन से बड़ा कोई नहीं है सर, इस वचन से बड़ा कोई नहीं है। आपको जो भी बात करना है, आजकल एक नया नाटक शुरू हुआ है, कहता है गॉड स्पोक टू मी, गॉड स्पोक टू मी, गॉड स्पोक टू मी, गॉड स्पोक टू मी। ये क्या लिखा है साहब ने? गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग टंग्स इज द रिजल्ट ऑफ फेथ, नो डाउट होली स्पिरिट कम्स एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉर्ड जीसस, इट प्रॉमिस ऑफ गॉड टू पोर हिज। ओके, अब इसका नाम क्या है? समीर एस पुरी। मुझे पूरा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सी मोर करके आ रहा है। ये जो भाई साहब है समीर, ये बोलना क्या चाह रहे हैं? आई थिंक ही हैविंग लैक ऑफ फेथ इन होली स्पिरिट, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग टंग्स इज द रिजल्ट ऑफ फेथ। एक स्क्रिप्चर निकाल के डालो। ये जो समीर है ना, इसको पूछ रहा हूँ मैं, एक स्क्रिप्चर डालो। आपका जो अभी स्टेटमेंट डाला है ना आपने, उसके ऊपर एक स्क्रिप्चर डालो, फिर आपको बात करता हूँ मैं। और मेरा नंबर है समीर, मुझे कॉल करना 9982335377। नीचे कोई डाल दीजिए, देवा तुम डाल दो। अभी एक वचन पढ़वाता हूँ समीर, आपसे बाद में बात करते हैं। एक वचन पढ़वाते हैं सब आपको, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, उसका 12 अध्याय, उसका 12 अध्याय और वचन 29 से पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 12 and verse from 29। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा कोई वचन डालिए, सॉरी, मेरा कोई फ़ोन नंबर डालिए वहाँ पर 9982335377। एक वचन पढ़ते सुनिए। लिखा है क्या सब प्रेरित हैं? क्वेश्चन मार्क। 1 Corinthians chapter 12 verse 29, वापस बोल रहा हूँ। लिखा है क्या सब प्रेरित हैं? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द आंसर? नो। दूसरा, क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज नो। क्या सब उपदेशक हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज नो। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? आंसर इज नो। क्या सबको चंगा करने का दान मिला है? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज नो। क्या सब नाना प्रकार की, याद रखो नाना प्रकार की, क्या सब नाना प्रकार की यानी कि बहुत सारी भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। नो। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर बैठा परमेश्वर तय करता है। पहला कुरिन्थियों 12:11, ऊपर बैठा परमेश्वर तय करता है, पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको कौन सा दान देना है। और ये दान क्यों दिए जाते थे साहब? दान दिए जाते थे सेवा के लिए। एक भी गिफ्ट, अभी वापस ओपन चैलेंज दे रहा हूं, एक भी गिफ्ट किसी के पर्सनल यूज के लिए नहीं है।
इसको कोई कैंसिल करके बताए जो मैं अभी बोला हूँ। ओपन चैलेंज है आपको। एक भी गिफ्ट पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, आपके हर गिफ्ट कलीसिया की उन्नति के लिए। 1 कुरिन्थियों 14:12 आराम से पढ़ लेना। आप है मेरे साथ में? मैं वापस कहता हूँ, जितना मैंने अभी पढ़ा, क्या सब प्रचारक हैं? नो। क्या सब भविष्यवाणी करते हैं? नो। क्या सबको चंगा करने का दान है? नो। क्या सब प्रकार का अन्य भाषा का नाना प्रकार की भाषा क्या सबको मिला है? आंसर इज नो। तो फिर ये आप कैसे तय करोगे कि जो दानों में बात नहीं करता या दानों में ऑपरेट नहीं होता उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है? तुमने बोल कैसे दिया? और उसके चक्कर में अगर कोई किसी दान में बात नहीं कर रहा है या ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? और तुम अपने आप को सो कॉल्ड जो मैन ऑफ गॉड बुलाते हो, सबसे पहला ये तो सोचो कि तुम प्रचार क्या करते हो पुलपिट पे खड़े होके। पास्टर डैनियल, कुछ लोग बोल रहे होंगे आप इतने गुस्से में क्यों हैं, तो मैं आपको वापस बताता हूँ। एक कहावत है, तंगी में आटा गीला। इधर वैसे ही मुसीबत है, यहाँ वैसे ही चेले तैयार नहीं हो रहे, यहाँ वैसे ही काम जो है कम पड़ा हुआ है या नहीं हो रहा है, या डिसाइपल तैयार नहीं हो रहे। ऊपर से ऐसे कुछ लोग आकर पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कृष्णा सुतार, थैंक यू 1 कुरिन्थियन 14:12 डालने के लिए। मेरा नंबर भी कोई डालिए। मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ। ऐसे लोगों से अपसेट हूँ जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं वापस कहता हूँ, आपका पवित्र आत्मा अलग विषय है, पवित्र आत्मा के कार्य अलग विषय है। पवित्र आत्मा सबको मिलता है। मैं रिपीट करता हूँ, पवित्र आत्मा सबको मिलता है। पहला इफिसी की किताब, वो भी पढ़वाता हूँ आपको। मैं जैसे वचन बोलता हूँ ना दोस्तों, मैं जैसा स्क्रिप्चर डालता हूँ ना, अगर मेरे वचन को, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, या बातों को अगर किसको गलत साबित करना है, मेरे वचन के अपोजिट में वचन डाल के बताओ, देखते तुम्हारी कितनी हिम्मत है और देखते तुम्हारा ज्ञान कितना है। ये आउट ऑफ प्राउड नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया इसलिए बोल रहा हूँ मेरा, क्योंकि ऐसे विचित्र टाइप के लोग आज मसीहत में भरे जा रहे हैं। कभी कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है, कभी कोई अमेरिका से आ रहा है, कभी कोई किधर से आ रहा है, और अपने भारत के अंदर तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है कुछ लोगों ने। और ये सब तमाशा दिखा के, खास करके पंजाब के लोग ध्यान से सुनो, ये सब तमाशा करके आप लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया है और वो है पैसा कमाया, पब्लिक को लूटा है आप लोगों ने। कोई कहता है ताइद के नाम पे आपको लूटा गया है, प्रार्थना कर देंगे 10,000 दे दो, प्रार्थना कर देंगे 15,000 दे दो, प्रार्थना कर देंगे 5,000 दे। क्या लगा के रखा है साहब आप लोगों ने? मसीह का डर कहाँ गया आपके अंदर? यीशु का डर कहाँ है बताइए? आप तो पूरी की तरह बिगड़ते जा रहे हो और दूसरा लोगों को भी बिगाड़ते जा रहे हो। मैं अपने सब्जेक्ट से नहीं हटूंगा, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। थैंक यू कुलदीप। ये मेरा नंबर है समीर, ये मेरा नंबर है। अभी जो तुमने डाला ना, फेथ की कमी के कारण ये दान जो है उसको दिया जाता है। तुमने अभी बोला ना, स्क्रिप्ट डाल के बताओ आपको फेथ क्यों चाहिए? आपके खुद के लिए या सेवा करने के लिए? आप जब उद्धार पाए थे तब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आपका फेथ को प्रूफ करो, कैसे करोगे प्रूफ? आपने केवल कबूल किया ना जबान से कि मैं यीशु मसीह को अपना जीवन करता, उद्धार करता करके स्वीकार करता हूं। ओके, अभी लिख रहे हैं समीर कि मैं आपके साथ एग्री हूं। फिर वो आपका स्टेटमेंट क्या है जरा उसको देख के मुझे ठीक करिए या तो मुझे कॉल करिए। मैं वापस कह रहा हूं, आपको प्रूफ नहीं करना है किसी को, किसी भी गिफ्ट से, किसी भी फ्रूट से, किसी भी दान से कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। जैसे आपने विश्वास किया ना कि मेरा उद्धार हो गया, वैसे आपको विश्वास करना है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मैं आपको वो भी बताऊंगा स्क्रिप्चर कि कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, अभी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका पवित्र आत्मा ने आपके सैल्वेशन पे सील मारा है, मोहर मारी है। वो पढ़िए पहला इफिसी की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 13। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। कहता है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया,
प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसकी छाप है ये? कि आपका उद्धार हो गया है, ये पवित्र आत्मा की छाप है। और यूहन्ना की किताब उसका 16 का 9 पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर लिखा है, समीर बोल रहा है, आई विल कॉल यू टुमारो, यू मोस्ट वेलकम ब्रदर, 11-12 के आसपास कॉल कर लेना। बड़े ध्यान से सुनिए, आपको जिस दिन आपने स्वीकार किया था ना, आपका उसी दिन उद्धार हो गया था और आपको बपतिस्मा पवित्र आत्मा मिल गया था। लेकिन जॉन की किताब, यूहन्ना की किताब उसका 16 का 9 में कन्विक्ट कौन करता है पाप के प्रति? पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करे, आप यीशु को कैसे स्वीकार करोगे भाई? इसलिए तो लिखा है ना निकोदेमुस से, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय वचन 3 से 5 तक में, कि जब तक तू आत्मा से पानी से जन्म नहीं लेगा। और फिर आगे क्या कहता है वचन 5, 6, 7 में? कहता है कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है साहब, हम सब जिस दिन यीशु को अपनाते हैं उसी दिन हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है। ये इफिशियंस का स्पेल ठीक करो, EFFE नहीं है, EPH है, EPH, उसको ठीक कर लेना गणेश। मैं वापस कह रहा हूँ सर आप लोगों से, सबसे पहली चीज़ तो कम से कम 45-44 लोग अभी देख रहे हैं इतनी रात को, मैं आपके लिए उसका धन्यवाद देता हूँ। इसको खूब शेयर करिएगा इस वीडियो को, ये जब अपलोड हो जाएगा या अभी से करना शुरू कर दीजिए, इसको खूब शेयर करिए। मैं रिपीट करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ और सेम टाइम गुस्से से भी बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जब ये YouTube पे भी अपलोड होगा तो ऐसे लोगों तक इसको ज़रूर पहुँचाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपके इंस्टाग्राम के माध्यम से, आपके YouTube के माध्यम से, सब लोगों तक पहुँचाइए उसको, कि पवित्र आत्मा अलग है, उसके कार्य अलग हैं, पवित्र आत्मा अलग है, उसके दान अलग हैं। पवित्र आत्मा को दान मत बनाइए, दान को पवित्र आत्मा मत बनाइए, ये सेपरेट हैं। और याद रखो, पवित्र आत्मा के जितने भी गिफ्ट्स हैं या फ्रूट्स हैं या मिनिस्ट्री है, वो पृथ्वी के लिए दिया गया है, याद रखो इस बात को। और पृथ्वी पे तब तक दिया जाएगा जब तक कि सुसमाचार का काम पूरा नहीं हो जाता। जिस दिन यीशु मसीह का बुलावा पवित्र आत्मा के लिए आ गया, प्रकाशित वाक्य 22 का 17 के अनुसार, जिस दिन ये हो गया, गणेश थैंक यू, आपने ठीक कर लिया, जिस दिन पवित्र आत्मा का रैप्चर यानी उठा लिया जाना हो जाएगा, जिसके साथ कलीसिया भी उठा ली जाएगी, उस दिन के बाद से पवित्र आत्मा का एक भी फ्रूट, एक भी गिफ्ट, एक भी मिनिस्ट्री नहीं नीचे आएगी, वो सीज हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। मैं उसका भी वचन देता हूँ आपको, मैं उसका भी वचन देता हूँ आपको। आइए उसको पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का, क्षमा करें 13 का 9 से, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 9 से। जी मुझे लगता है 11 से पढ़ेंगे, 12 हाँ 8 से पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय वचन 8, 1 Corinthians chapter 13 verse 8 लिखा है, प्रेम कभी नहीं टलता, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। मेरा एक प्रश्न है, पवित्र आत्मा का 9 दान में एक दान है ना भविष्यवाणी, तो क्या लिखा है, क्या हो जाएगा? भविष्यवाणियां क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। मैं इसको इंग्लिश में पढ़कर बात कर रहा हूँ, मैं इसको ग्रीक में पढ़ के बात कर रहा हूँ। आपका जो भी ट्रांसलेशन है उठा के डालिए आप। मैं एक एक ट्रांसलेशन को पढ़कर हर स्टेटमेंट को बारीकी से स्टडी कर कर फिर उसके बाद में बात करता हूँ। आप है मेरे साथ में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, प्रेम कभी नहीं टलता, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। इंग्लिश में लिखा है टंग्स विल बी सीज। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है, जितने भी दान है ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। यार कॉमन सेंस है, मेरे को नहीं समझ में आता कि कुछ लोगों ने खुद ही अनपढ़ हैं और खुद ही सत्य को ठीक से नहीं जानते हैं और पूरा का पूरा मिनिस्ट्री का बेड़ा गर्क करके रखा। यार तुम लोगों ने जब सेवा नहीं करने आता है, प्रचार करने नहीं आता है, तो पुलपिट पे खड़े होकर बकवास क्यों करते रहते हो यार तुम लोग? मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से, आप क्यों बकवास करते रहते हो पुलपिट पे खड़े होके? जब कोई चीज़ का सेंस नहीं है तो फिर उसको मत बोला करो। मैं आपको सच बता रहा हूं, है ना? आपको नहीं लगता है कि आपको रिपेंट करना चाहिए अपने सब उल्टे सीधे इसके लिए?
मैं वापस कह रहा हूँ, अभी कुछ लोग मेरे को बीच में बोलना शुरू किए थे कि पास्टर डैनियल राज जो है वो होली स्पिरिट को नहीं मानता, पास्टर डैनियल के राज के पास में होली स्पिरिट नहीं है। अब तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा दूरबीन या ऐसा कौन सा चश्मा है, मुझे देखकर पहनकर बताओ, क्या मेरे पास में पवित्र आत्मा नहीं है? मैं जो मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मेरे साथ में पुलपिट पे एक साथ खड़े होके मिनिस्ट्री करके बताओ, फिर बताता हूँ किसके पास पवित्र आत्मा है और किसके पास में नहीं है। तुम दुष्ट आत्मा से भर के, दुष्ट आत्माओं का कचरा से भर के तुम मुझसे बात करोगे? हाँ, जो मिनिस्ट्री अभी मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ पे मैं चल रहा हूँ, मेरा देख रहे हो ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेरी मिनिस्ट्री देख रहे हो ना, ऐसा करके बताइए ना भैया। आप अपने आप को पवित्र आत्मा, सो कॉल्ड आप अपने आप को पवित्र आत्मा कह रहे हो ना। आप करके बताइए जो मैं कर रहा हूं, फिर देखते हैं ना क्या होता है। मैं सभी को कहना चाहता हूं, मूर्ख मत बनिए कुछ लोगों की मूर्खता के चलते। सेल्फ स्टडी करो। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2020 से मैं बहुत अलग चीज़ करने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको मैं उसका परिचय कराऊंगा, उस बातों को रखूंगा। मैं वापस कहता हूँ, सेल्फ स्टडी करो। बहुत हो गए हम उल्लू बन गए, ये देसी विदेशी, गोरी चमड़ी काली चमड़ी है ना, इन सब की बातों से हम बहुत उल्लू बन गए। लेकिन अब नहीं बनेंगे साहब। और कम से कम मैं जब तक हूँ, मैं कम से कम किसी को उल्लू बनने नहीं दूंगा और ना ही किसी को उल्लू बनाने दूंगा। आप है मेरे साथ में। वचन को ठीक से प्रचार करो यार, क्या तकलीफ है? अपना दिमाग क्यों लगाते हो? लिखा है ना सब कुछ, बस कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करो, खत्म हो गया। तुम अपने तरीके से अपने फायदे के लिए, अपना पैसा अपना पॉकेट जमा करने के लिए क्यों लगा के रखा है साहब ये चीजें? आप है मेरे साथ में। मैं कुछ चीज़ें पढ़ाकर फिर मैं समाप्ति पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि अभी मैं बहुत छोटे समय के लिए आया हूँ। मैं इसके ऊपर अच्छी खासी वीडियो बनाऊंगा। और मुझे गुस्सा इस बात का है कि बेचारे उस पास्टर को कहते हैं कि इसके पास पवित्र आत्मा ही नहीं है। हद हो गई साहब। यार तुम्हारा बस चले तो तुम तो यीशु मसीह को भी रोक दोगे कि यीशु जी आप बैठो, हम चलाएंगे स्वर्ग। आप में से तो कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे, उल्टा यीशु को सिखाएंगे आप लोग। मेरे को नहीं समझ में आता। मैं वापस कहता हूँ यार, मेरे को क्यों दिमाग खराब है मेरा, बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए कि जिसके पास में अन्य भाषा का दान नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए। मैं वापस कहता हूँ, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। मैं आना छोड़ दूंगा। एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए। और याद रखो, लिखित में होना चाहिए। जैसे तुम स्टेटमेंट देते हो ना, वैसे ही स्टेटमेंट देना और वैसे ही वचन होना चाहिए कि जिसके पास में अन्य भाषा का दान नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा लिखित में होगा, निकाल के बताइए। मैं तो पढ़कर बैठा हूँ साहब, इसलिए तो इतनी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी जो मूर्खता है ना, उसके चलते तुम लोगों ने लोगों को जो बिगाड़ के रखा है, उल्टा सीधा जो सिखा के रखा है ना, मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ कि निकाल के बताइए। मुझे मेरा नंबर डाल दिया ऑलरेडी, अभी मैं इसके ऊपर भी डालूंगा डिस्प्ले के ऊपर। मुझे कॉल करके बताइए कि डैनियल भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जिसके पास में अन्य भाषा का दान नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। निकाल के बताइए आप, मान जाऊंगा। और जिस पवित्र आत्मा, क्षमा करें, जिस दानों का जिक्र पौलुस ने किया है, वो तो आपने कब का पीछे छोड़ दिया। जिस चीज को समझ के प्रचार करना चाहिए, वो तो आपने कब का पीछे छोड़ दिया। और ये सारा नाटकबाजी कहां से शुरू है साहब? ये सारा का सारा नाटकबाजी शुरू है 200 साल पहले अजूजा स्ट्रीट से। मैं रिपीट करता हूं, कहां से स्टार्ट हुआ है? अजूजा स्ट्रीट। जिस व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है विलियम सीमोर। ये उसने स्टार्ट किया है साहब। ये वहां से आया ये कचरा, और विदेश के कुछ लोगों ने अपने भारत के अंदर भर दिया। और जो हमारे पीछे के जो पास्टर सेवक लोग थे ना, 5 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले, उन लोगों ने लड्डू की तरह इसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त में ना उन्होंने चेक किया, क्रॉस चेक जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं किया साहब इन लोगों ने। और ये जब सीखे तो हम जैसों पर थोपते गए और हम भी सुनते गए। क्यों? क्योंकि मैन ऑफ गॉड बोल रहा है। मैन ऑफ गॉड को हम रिस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर के दासों का हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं खुद भी 20-25 हज़ार चर्च का पास्टर हूँ, मेंबर का।
मुझे भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप हैं मेरे साथ में। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वो मैन ऑफ गॉड डैनियल राज हो, मैन ऑफ गॉड कोई भी XYZ हो, मैं नाम चाहे तो अभी ले सकता था, लेकिन उसको क्रॉस चेक नहीं करना है क्या वचन से? ये तो करना पड़ेगा ना साहब, क्योंकि भेड़िया के बेस में नहीं आएगा, ऐसा सिंग लगाकर वो भेड़ के बेस में ही आएगा। तो परखना किसको है, आपको और मुझे? तो ये सिंपल कॉमन सेंस नहीं है क्या? आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ मैं यहां पे रुक रहा हूं अभी, लेकिन जितने वचन मैंने अभी पढ़वाए हैं, पवित्र आत्मा अंदर है। अरे और एक याद आ गया, कुछ लोग कहते हैं अनॉइंटिंग चाहिए, अनॉइंटिंग, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। आपको अनॉइंटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पहले से ही अनॉइंटिंग हो चुका है यीशु में। हद हो गई यार, अनॉइंटिंग के चक्कर में तुमको गली गली शहर शहर गोल गोल घुमाया जा रहा है। अनॉइंटिंग के चक्कर में जो पवित्र आत्मा मिल चुका है, कहते हैं सुबह उठकर 8-8 घंटा ऐसी भाषाओं में बातें करो, तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। तो यार फिर वो वचन कहाँ गया जो मैंने अब भी पढ़वाया? चलो वापस पढ़वा देता हूँ आपको, वो पढ़वा देता हूँ कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। पहला कुरिन्थियों, आई थिंक नहीं पढ़वाया ना, लो पढ़ो अभी। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, हद हो गई यार। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय, इसको खूब शेयर करिए साहब, इसको खूब शेयर करिए आप लोग, जो सच्चे मसीह है ना, इसको खूब शेयर करिए। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय वचन 16, बड़े ध्यान से सुनना। दिक्कत यही है कि पढ़ते नहीं है, सुनते ज़्यादा हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब जरा ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कोई ढलो प्लीज़ वहाँ पे नीचे, पहला कुरिन्थियों 3:16। मैं रिपीट करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से, क्षमा करें, यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था पता है? यूहन्ना की किताब उसका 14:16, इसको भी डालना भैया कोई। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा। याद रखो, सहायक कौन है? अभी आ रहा हूँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं रिपीट करता हूँ, क्या रहे? सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वचन 17, अर्थात सत्य का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा वो तुम्हारे साथ रहे। तो पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। क्या तुम इसको नहीं जानते? रोमियो 8, तो भैया रोमियो 8:9 पढ़ लो, वो ले लो, वो भी ले लो। मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी थोड़ा लंबा होगा लेकिन गजब का होगा। देखो क्या लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सीरियस, देखो क्या लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। क्या लॉजिक है साहब? आपको किसने उल्लू बना दिया? जो प्रचारक है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। आपको किसने कहा कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है? आपके पास पवित्र आत्मा है ना, वचन कहता है। आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए साहब? ये गलत तरीके से आपको गुमराह किया जा रहा है कि अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आपके पास में ये दान नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं ऐसे लोगों को फिर कहना चाहता हूं, तुम होते कौन हो बोलने वाले? एक वचन निकाल के डालो उधर। ऐसा कोई वचन है आपके पास में? मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ अभी, प्लीज़। मैं आऊँगा इसके ऊपर अच्छे से, लेकिन मैं इस वक्त में इसलिए छिड़ा हूँ क्योंकि जब मैंने वो पास्टर की बातें सुनी, मैं हक्का बक्का रह गया। अब आप सोच के देखो, मुंबई के लोगों, नागपुर के लोगों, पूना के लोगों, तुम्हारा नाम लेके बात कर रहा हूँ मैं। जितनी जल्दी हो सकता है, अगर ऐसे स्टेटमेंट देते हुए पुलपिट पे अगर प्रचार करें ना, तो जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो ऊपर परमेश्वर बैठा है। आपको बड़ा भयंकर जवाब देना पड़ेगा इसका। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी कुछ लोगों को लगेगा, पास्टर डैनियल आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? अगर ऐसा गुस्सा करने से आप बचोगे ना, तो मैं 50 बार गुस्सा करने के लिए तैयार हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।